मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के अंदर कंटिन्यू में पार्ट 4 लेकर के आप लोगों के सामने आ गए हैं, जहां आज हम बात करने वाले हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस की। क्योंकि पार्ट 3 तक हमने जितना भी एपी पढ़ना था बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज, या मैं यूं कहूं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो होनी थी वो हो चुकी है। अब केवल हमें क्या लगाने हैं बच्चों, नए नए टाइप के क्वेश्चंस लगाने हैं। ये जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं ये कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हुए देखा गया है और बहुत फेमस क्वेश्चंस ही लेकर मैं आया हूं। टाइप भी सबका अलग अलग है, तो 4 क्वेश्चन करेंगे। यही हमारा क्या होगा, आज का एपी का चौथा पार्ट होगा। तो आज ये फटाफट स्टूडेंट टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। तो लास्ट से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। If there are 2n+1 terms in AP, किसी AP में 2n+1 terms हैं, ठीक है, then prove that the ratio of the sum of odd terms and the sum of even terms is n+1/n। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी AP में कितनी टर्म्स हैं, 2n+1 टर्म्स हैं। चलो मानते हैं कि एक AP में 2n+1 टर्म है, तो सबसे पहले लिखते हैं लेट एन AP हैज 2n+1 टर्म्स। उसकी कितनी मानते हैं, 2n+1 टर्म्स मान लेते हैं। और AP बना लेते हैं A1 A2 A3 A4 अप टू कहां तक, A2n+1 तक। क्यों 2n+1 तक, क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि कितनी टर्म्स हैं, 2n+1 टर्म्स हैं। क्लियर है। लेकिन हमें बोल रहा है कि प्रूव करके दीजिए। क्या प्रूव करके दीजिए, प्रूव करके दीजिए कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स, जो सम ऑफ ऑड टर्म्स का क्या है, रेशियो है, और जो इवन टर्म्स का रेशियो है वो प्रूव करके दीजिए। चलो मानते हैं कि इस एपी में अगर कहीं भी हमें केथ टर्म निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी, केथ टर्म। क्या निकालनी होगी, केथ टर्म। इस एपी का हम फर्स्ट टर्म लेट कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म लेट कर लेते हैं। हम फर्स्ट टर्म क्या लेट कर लेते हैं, ए लेट कर लेते हैं। हम इसका कॉमन डिफरेंस क्या लेट कर लेते हैं, इसका कॉमन डिफरेंस डी लेट कर लेते हैं। क्लियर है। तो ये सब चीजें हमने लेट कर ली है। अब केथ टर्म आप देखो कैसे होगी, केथ टर्म होगी a+k-1 इंटू डी। क्या ऐसे केथ टर्म लिखी जा सकती है, जी बिल्कुल ऐसे केथ टर्म लिखी जा सकती है। कोई भी टर्म। मैं nth क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि nth में कंफ्यूजन है, n का ही कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं k ले रहा हूं। ठीक है, मैं आपको इसमें सिंपल से समझा रहा हूं कि केथ टर्म क्या होगी, a+k-1 इंटू डी होगी, जिस एपी का a1 हमने a माना है और कॉमन डिफरेंस क्या माना है, d। लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं ऑड टर्म्स को उठाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं S1 नाम देता हूं सम ऑफ ऑड टर्म्स को। क्या नाम देता हूं, S1 सम ऑफ ऑड टर्म्स को। अब मैं इस एपी में से ऑड टर्म्स उठाने जा रहा हूं। आप मुझे बताओ, ये जो लास्ट टर्म है, ये 2n+1 टर्म है, ये कौन सी टर्म होगी, इवन होगी या ऑड होगी, ये होगी ऑड। क्योंकि जब आपको रियल नंबर चैप्टर पढ़ाया गया था तब उसमें ये बताया गया था कि जो जनरल फॉर्म होती है इवन की वो होती है 2n, और यहां से जो जनरल फॉर्म होती है ऑड की वो होती है 2n+1। मतलब कभी भी अगर 2n के आगे +1 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये समझ जाना वो नंबर कौन सा है, ऑड नंबर है। तो यहां से जो ऑड टर्म्स के, ऑड सीरीज के जो टर्म्स निकल करके आएंगे वो आप देखो, क्या ये निकल करके आएंगे, लग रहा है आपको बिल्कुल ये लास्ट टर्म इसमें शामिल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल लास्ट टर्म इसमें शामिल होगा। तो यहां से सम करना होगा, तो हम क्या करेंगे, a1, a3, a5। क्लियर है, समझ में आ रहा है, a1 a3 a5 और एंड सो ऑन कहां तक, a2n+1 तक। तो इसका अगर हम सम करेंगे यहां से, तो जो सम आएगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होगा आपका सम ऑफ ऑड टर्म्स का, ऑड टर्म्स का नंबर क्या होता है, n/2, और क्या होता है a1 प्लस, या मैं a ले लूं, a प्लस a2n+1। क्लियर है, आ रही है यहां से बात समझ में, क्या बन गया ये, a प्लस a2n+1, यही तो होता है फॉर्मूला, n/2 a2n+1। ठीक,
लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे कि जो n है वो यहां पे क्या यूज होगा, जो n है वो n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, आप ध्यान से देखिए। आपको ये समझना होगा कि यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n नहीं है, यहां पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n नहीं है। n कैसे होंगी, ध्यान से देखो। अगर मैं यहां से पूरी टर्म्स 2n+1 मानता हूं, पूरी टर्म्स 2n+1 मानता हूं, तो मैं इनकी काउंटिंग करता हूं। देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये जब भी इवन पे रुकेगा तो इवन पे रुकेगा तो ये इवन पे रुक जाएगा। लास्ट टर्म इवन नहीं है, लेकिन लास्ट टर्म क्या है, ऑड। तो अगर इवन पे ये n तक रुकता है, इवन वाले अगर मैं n उठाता हूं 1 2 3, तो इवन वाला n पे रुकेगा। लेकिन जो ऑड होगा वो n+1 पे रुकेगा, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स है 2n+1। तो यहां से जो n+1 टर्म्स हैं वो तो है ऑड, n+1 टर्म्स तो क्या है यहां पे, ऑड है, और n टर्म्स क्या है यहां पे, इवन है। यही इस क्वेश्चन का मेन खेल है। यही आपको समझना होगा कि मैं सम ऑफ ऑड टर्म्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, फॉर्मूला लगा रहा हूं n/2 a+l, n/2 a+l, समझ में आ रहा है। a है और l आपका लास्ट टर्म है, क्लियर है। लेकिन n नहीं आएगा, n नहीं आएगा। n क्यों नहीं आएगा, क्योंकि n टर्म्स नहीं है, n से एक ज्यादा है। लास्ट टर्म ऑड है ना, आप ध्यान से देखिए, लास्ट टर्म क्या है, ऑड है, पहली भी उठाई है लास्ट भी उठाई है, तो n नहीं उठाई है, किससे क्या ज्यादा उठाई है, n से एक ज्यादा, क्लियर है। n तो ये दोनों टर्म्स यहां तक तो हैं, इतनी ये भी तीन ही है, देखो ध्यान से देखो, ये दो, ये भी तीन ही है और ये भी तीन ही है, तीन टर्म्स है। लेकिन ऑड वाली एक और है तो 3+1 मतलब चौथी टर्म, क्लियर। अब आ गया वो समझ में। तो s1 जो बन जाएगा वो बन जाएगा n+1/2, ये क्या हो जाएगा a+। अब देखो a2n+1 निकालना होगा, हमें क्या निकालना होगा, a2n+1 निकालना होगा, क्लियर है। तो यहां से अगर मैं a2n+1 निकालूंगा तो a2n+1 क्या आएगा बच्चों, a+2n+1 - 1 × d क्या होता है फॉर्मूला, a+n - 1 × d। तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2n+1। फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a+n - 1 × d। तो a+n की जगह क्या आएगा, 2n+1 आएगा, क्लियर है। ये मत सोचना कि अब यहां पे तो ये तो n+1 आना चाहिए, नहीं, 2n+1 टर्म है, उस एपी की बात चल रही है, इस एपी से उठाए हैं, क्लियर है। तो a2n+1 यहां से क्या बनना चाहिए, देखो +1 से -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2nd क्या बनेगा, a+2nd क्या बनेगा, a+2nd, तो यहां a+2nd, क्लियर है। तो 2a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहां से, s1 कितना आ जाएगा आपका n+1, ये 2, ये बनेगा 2a + 2nd। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, n+1 a + nd, क्या बन जाएगा, s1 बन जाएगा n+1 a + nd, क्लियर है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। अब हमें क्या करना है, अब ये ऑड टर्म्स का सम आ चुका है, ये क्या आ चुका है, सम ऑफ ऑड टर्म्स, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड सम ऑफ इवन टर्म्स का जो सम होगा वो जो रेशियो होगा वो n+1 रेशियो n होगा, क्लियर। करें इसको आगे, तो अब इसको यहां से आगे इसको कर देते हैं। तो हम S2 लेते हैं, S2 को हमने क्या किया है, S2 को हमने माना है सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का हमने सम मान लिया, इवन नंबर्स का क्या मान लिया, यहां से सम मान लिया। अब इवन नंबर्स का सम मान लिया S2 को, तो आपको बताया अभी कि 2n+1 टर्म्स में से n+1 टर्म्स तो क्या है, ऑड है, क्लियर है, और n टर्म्स क्या है आपकी, इवन है। तो यहां पे जो एपी बनेगी वो कहां से बनेगी, a2 से बनेगी, a2 a4 कहां तक, a2n तक, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे करके यहां से 2n टर्म ही क्या होगी, इसकी लास्ट टर्म होगी, 2n+1, ये क्या है, 2n+1 है, क्लियर है। तो ऐसे ही यहां से इसकी लास्ट टर्म निकाल देंगे। अब देखो, अब सम करेंगे तो S2 होगा n/2, पता है ना इवन टर्म्स का सम, इवन टर्म्स में टर्म कितनी है, n/2। तो ये आ जाएगा आपका a प्लस क्या आएगा, a की जगह क्या आएगा, ध्यान से देखो, a की जगह यहां आएगा a2 क्या था हमारा, a + d, क्या आएगा यहां से, a + d आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देखो। और साथ में अगर हम यहां करेंगे तो ये आएगा आपका 2n + -1 × d। भाई a2n निकालना है ना, नहीं निकालना, लास्ट टर्म यहां से इसकी क्या बनी है, 2n बनी है, एक कम, वो 2n+1 बनी, तो ये क्या बनी है, 2n। तो ये क्या आ जाएगा, a2n आ जाएगा यहां से, क्लियर है। तो n/2, अच्छा a2n निकालना होगा। अब a2n कैसे निकालेंगे, a2n निकालना होगा, जैसे यहां पे क्या निकाला, a2n+1, तो a प्लस क्या हो जाएगा, 2n - 1 × d। लेकिन a की जगह क्या आएगा, a की जगह क्या आएगा, a की
से क्या हो जाएगा a प्लस 2nd माइनस डी, क्लियर है। तो ये आ चुका है आपका a2n। अब a2n यहां पे हमें पुट करना होगा, यहां पे हमें क्या पुट करना होगा a2n। तो a2n पुट करेंगे तो a2n कितना आ जाएगा, यहां से देखो, यहां से हो जाएगा a प्लस 2nd माइनस डी। तो d से d यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, a क्या बन जाएगा 2a प्लस 2nd, ये हो जाएगा n/2, 2 कॉमन आ गया, a प्लस nd, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, फिर से क्या आ गया na प्लस nd। ये आ चुका है आपका s2, क्लियर है। ये आपका s2 आ चुका है, ये आपका s1 आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, यहां से इसका रेशो करना होगा। क्या करना होगा, इसका रेशो। तो इसका रेशो करेंगे तो हमें कैलकुलेट करना है कि s1 बाय s2, ठीक है। तो s1 कितना है n प्लस 1 a प्लस nd, और यहां से s2 कितना है n अपॉन a प्लस nd। आप देखेंगे a प्लस nd से a प्लस nd कट जाएगा, तो s1 अपॉन s2 जो है वो n प्लस 1 अपॉन n आ जाएगा। हमें यही बात क्या करनी थी स्टूडेंट्स, इसमें प्रूव करनी थी, क्लियर है। आई होप यहां तक आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा अलग है, फिर से एक बार इसको रिवाइज करके देखेंगे, अच्छे से समझ में आपको ये आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है A man repays a loan of 3250 rupees by paying 20 rupees in the first month and then increase 15 rupees in payment by every month। ये बोल रहा है कि 3250 3250 रुपए का किसी ने लोन लिया है और 20-20 रुपए पर मंथ उसको चुका रहा है, लेकिन हर मंथ क्या करता है 15 रुपए बढ़ा के देता है। पहले महीने में 20 देगा, दूसरे में 20 प्लस 15 कितना देगा 35, 35 प्लस 15 कितने देगा 50। तो ऐसे कुछ करके यहां से क्या लग रहा है आपको, क्या बनेगी एपी बनेगी। तो आपको सम कितना दे रखा है, अमाउंट का सम कितना दे रखा है 3250 रुपीज दे रखा है, ठीक है। ए आपको कितना दे रखा है 20, डी कितना दे दिया आपको 15, क्लियर है। क्या कैलकुलेट करना है आपको, एन कैलकुलेट करना है, कर दें एन कैलकुलेट, ठीक है। तो यहां से एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना है 3250, n की वैल्यू पता नहीं, n तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां से फाइंड आउट करना है कि कितने मंथ में ये लोन चूक जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी ये 40, तो n पता नहीं, d कितना है 15, क्लियर। यहां से इसको सोल्व करें तो ये बन जाएगा 40 प्लस 15 n माइनस 15, ये हो जाएगा आपका 3250, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 6500, n/2 40 माइनस 15 कितना बन जाएगा 25 प्लस का 15n, क्लियर है। ये 2 यहां इधर भेज दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या कर देते हैं 25n प्लस 15n स्क्वायर 6500, 5 का डिवाइड लगा दो एक बार, थोड़ा ठीक हो जाएगा काम। तो ये आ जाएगा 1300, ये आ जाएगा 5n, ये आ जाएगा आपका 3n स्क्वायर, क्लियर है। तो इसको इधर लेकर के आ जाओ तो ये बन जाएगा आपका 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 1300 इक्वल टू 0। आप यहां से श्रीधराचार्य मेथड भी लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हैं। n की नेगेटिव वैल्यू या फ्रैक्शन वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना, जो n की वैल्यू आएगी इंटीजर वही होंगे मंथ्स का नंबर। हम बात करते हैं यहां से क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 2 की। 3-4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, Sn जो है वो कितना दे रखा है आपको, Sn की वैल्यू है 4n माइनस एन स्क्वायर, Sn की वैल्यू है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, और सिमिलरली थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म, क्लियर है। कोई नहीं, कोई खास बात नहीं है। देखो यहां से आप लोगों को एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, आप लोगों को सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है। चलो मैं आपको समझाता हूं कि फॉर्मूला बना कैसे। चलो एक एपी लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने एक एपी ली, क्लियर है। ये मैंने एक एपी ली, एपी है, नो डाउट एपी है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि यहां से जो फिफ्थ टर्म है, जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है 5 है। चलो एपी को चेंज करते हैं, तो फिफ्थ टर्म 5 में कंफ्यूज हो गए आप। ऐसा करते हैं 2 4 6 8 10 12 ऐसा लेते हैं, ठीक है। और यहां से करते हैं कि जो फोर्थ टर्म है वो क्या है 8 है।
फोर्थ टर्म क्या है 8, लेकिन फोर्थ टर्म को एक और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता था, फोर्थ टर्म को एक और तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ये तो तरीका है ही, a+3d करके तरीका अच्छा है फोर्थ टर्म निकालने का, फोर्थ टर्म निकालने का a+3d करना अच्छा तरीका है, अच्छा मेथड है, ठीक है। लेकिन यहां से फोर्थ टर्म एक मेथड से और निकाली जा सकती है। फोर्थ टर्म पे फोकस करो, फोर्थ टर्म पे फोकस करो। देखो फोर्थ टर्म को निकालने का एक शानदार तरीका, S4 चारों टर्म्स का सम माइनस इन 3 टर्म्स का सम। S3 का मतलब थर्ड टर्म नहीं है, S3 का मतलब है 3 टर्म्स का सम, शुरुआती 3 टर्म्स का सम, और S4 का मतलब है शुरुआती 4 टर्म्स का सम। तो शुरुआती 4 टर्म्स के सम में से शुरुआती 3 टर्म्स का सम अगर आप माइनस कर लेंगे तो फोर्थ टर्म तो मिलनी है। इसका मतलब यहां से आपके पास फॉर्मूला तैयार हो गया, A4 = S4 - S3। क्लियर है, तैयार हुआ। ऐसे ही आप A2 तैयार कर सकते हैं, S2 - S1। क्लियर है। आप A1 तैयार कर सकते हैं क्या? A1 तो S1 ही होगा ना, देखो S1 ही A1 होगा, S1 ही A1 होगा। क्लियर है। S1 - S0 करेंगे तो S0 कुछ नहीं होता है भाई, S2 - S1, S4 - S3, S1 - S0, तो S0 कुछ नहीं होता, S0 कुछ नहीं होता, S1 ही होता है, तो A1 ही S1 होगा। क्लियर है। मतलब हमें AN निकालना होगा, हमें क्या निकालना होगा? AN। तो AN क्या होगा? AN होगा SN - SN-1। ये मैंने क्वेश्चन शॉर्ट्स में भी करवा रखा है आपको, आप देखेंगे तो मिल जाएगा। an का फॉर्मूला Sn - Sn-1। Sn कितना है? Sn तो आपको गिवन है, कितना? 4n - n²। आपको Sn-1 निकालना है, मतलब n की जगह n-1 पुट करना है, कुछ नहीं करना। n की जगह n-1 पुट करना है बस। 4n - 4, यहां से n² + 1 - 2n, मैं साइन चेंज कर रहा हूं, माइनस का n² माइनस का 1 प्लस का 2n। थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं इसको, यहां से 4n 2n क्या हो जाएगा? 6n, तो माइनस का n² प्लस का 6n माइनस का 5। ये आपका आ गया Sn-1। क्लियर? क्या आ गया आपका? Sn-1। तो Sn-1 भी आ चुका है, S1 भी आ चुका है। तो अब इसको यहां से इसको इरेज कर देते हैं, थर्ड क्वेश्चन को और फोर्थ क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, ताकि हमारे पास यहां से जगह हो जाएगी बोर्ड पे। क्लियर? तो an क्या होगा? an हमने देखा कि an होगा भैया Sn - Sn-1, तो an होगा आपका Sn - Sn-1। तो Sn कितना है? Sn तो गिवन है, 4n - 4n, 4n - n² माइनस Sn-1 कितना है? एक बार Sn-1 को दोबारा चेक किया जाए क्या? 4n - 4 माइनस ये n² + 1 माइनस 2n, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक सही है। -5 और ये 6n, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का n² प्लस का 6n - 5 प्लस का 6n - 5, ठीक। तो ये हो जाएगा 4n² - n², माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका? प्लस, ठीक। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा माइनस का 2n प्लस का 5। क्या है? an। an आ गया आपका। an अगर आपका आ चुका है तो an कैसे निकालोगे? a1 s1 कर लो, एक ही बात है। an s1 कर लो, एक ही बात है। क्लियर है? s1 कर लो, वो भी वही आएगा, 4 - 3, और यहां से इसे करोगे तो भी 3 आएगा। देखो ध्यान से देखो, हमने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले? हमने क्या कहा कि a1 ही s1 है, तो पहली टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, तो a1 क्या होगी? माइनस का 2 × 1 + 5 -2 + 5, मतलब a1 कितना आया बेटा? 3 आया। लेकिन हम कह रहे हैं कि S1 ही A1 है, तो S1 कैसे निकालेंगे? S1 निकालेंगे 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 कितना आएगा? 3। तो देखो सेम आया कि नहीं आया? तो आप ऐसे सब कुछ निकाल सकते हैं। आपके पास an आ चुका है, थर्ड an सब कैलकुलेट आप कर सकते हैं। आते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 1 पे। वीडियो लेक्चर लेंदी हो जाएगा, नहीं तो इरेज करके आता हूं मैं, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n, ये बोल रहा है कि mth टर्म जो है 1/n है, एंड nth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, तो प्रूव कीजिए कि mnth टर्म इज 1। प्रूव कीजिए कि mnth टर्म इज 1। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि mth टर्म 1/n। आप लोग जानते हैं AK, जानते हैं AK47 नहीं, AK क्या होता है? A + k - 1 × d, ठीक है। तो ऐसे ही am क्या होगा बोलो? A + m - 1 × d, और वही क्या दे रखा है? 1/n। क्लियर? दे रखा है। ऐसे ही an क्या होगा? an होगा A + n - 1 × d, वो कितना दे रखा है? 1/m, ठीक। एक काम करो बच्चों,
इसे इक्वेशन 1 दो, इसे इक्वेशन 2 दो। ऐसे क्वेश्चन ट्रिक से होंगे, अगर अपन इधर उधर माथा लगाते रहेंगे परेशान हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। ट्रिक से क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखना होगा, किसी ने किसी को सबट्रैक्ट करना, किसी ने किसी को ऐड करना। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है, माइनस आएगा, ठीक। इस वाली चीज में ये वाली चीज मैंने क्या कर दी, माइनस कर दी, और यहां से 1 बाय एन माइनस 1 बाय एम कर दिया। ये समझ में आ रहा है, 1 माइनस 2 कर दिया, 1 बाय एन माइनस 1 बाय एम। इसकी चीज को मैंने पहले लिख दिया, लेफ्ट साइड चीज को पहले लिख दिया, माइनस लगा के ये लिख दिया। क्लियर। क्या करें भैया, a प्लस एम डी माइनस डी माइनस ए प्लस एन डी माइनस डी। कोई दिक्कत, a प्लस एम डी माइनस डी माइनस ए माइनस एन डी प्लस डी। देखो d से d गया, a से a गया, क्या आ गया, एम डी माइनस एन डी, मतलब m माइनस एन इंटू डी। आया कि नहीं आया। यहां से क्या चलेगा, यहां से चलेगा mn, तो ये बनेगा m माइनस एन। यहां से क्या चलता जाएगा, m माइनस एन बाय mn। क्या चलता जाएगा, m माइनस एन बाय mn। यहां से क्या आएगा, m माइनस एन बाय mn, ठीक है। m माइनस एन से m माइनस एन गया, तो यहां से आप देखेंगे कि d की जो वैल्यू है, जो d की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, 1 बाय mn आ चुकी है। समझ में आ रहा है यहां तक आपको, ज्यादा हैवी तो नहीं, लेंदी तो नहीं है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। बोला अगले ने mth टर्म 1 बाय n है, लिख दिया mth टर्म 1 बाय n। बोला अगले ने nth टर्म 1 बाय m है। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो d आ गया, अब d आ गया तो a भी निकाल सकते हैं, d आ गया तो a भी निकाल सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में आप, किसी भी इक्वेशन में d की जगह क्या पुट कर दिए, 1 बाय m। तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो a निकालने के लिए क्या करेंगे, a निकालने के लिए यहां करेंगे a प्लस एम माइनस वन, डी की जगह क्या लिखेंगे, 1 बाय एम एन इक्वल 1 बाय एन। समझ में आ रहा है आपको, यहां तक समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब a निकालने के लिए 1 बाय एन माइनस का m माइनस 1 अपॉन एम एन, ठीक है। यही करें, क्या लेंगे एलसीएम, mn लेंगे, mn लेंगे तो ये m माइनस 1 प्लस का 1, तो ये m से m कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 बाय mn। क्या आ जाएगा, a भी आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 1 बाय mn। d क्या आ चुका है, 1 बाय mn, a क्या आ चुका है, 1 बाय mn। इसका मतलब यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सी, mnth टर्म। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, mnth टर्म। तो अगर a k होती है a प्लस के माइनस 1 इंटू डी, तो a mn होगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 1 बाय mn, mn माइनस 1 1 बाय mn, ठीक। ध्यान से देखो, ये क्या होगा, 1 बाय mn, इसको इंटू करेंगे तो ये mn बाय mn माइनस 1 बाय mn, ये कैंसिल आउट, mn बाय mn, mn दोनों कैंसिल आउट, 1 आ गई। तो a mn ही हमें क्या प्रूव करनी थी, 1 प्रूव करनी थी। होप सो स्टूडेंट आप लोगों को ये लेक्चर थोड़ा ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।